नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। पूज्य महंत संजय दास जी महाराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद चुने जाने पर बड़ा भक्तमाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपस्थित निर्वाणी अनी अखाड़ा के श्री महंत मुरलीदास जी महाराज, जगत गुरु डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, प्राचार्य डॉक्टर महेश दास जी महाराज, निर्वाणी अनी महासचिव महंत सत्यदेव दास जी महाराज, श्रृंगी ऋषि पीठाधीश्वर महंत हेमंत दास जी महाराज, महंत उपेंद्र दास जी महाराज एवं कार्यक्रमाध्यक्ष बड़ा भक्तमाल पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश कुमार दास जी महाराज सहित आदि साधु संत उपस्थित रहे। देखिए, हरिद्वार जो महाकुंभ है, यह पुष्कर सिंह धाम वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में अखाड़ा परिषद के दिशा निर्देशन में यह कुंभ सकुशल संपन्न होगा। इसके लिए भी मीटिंग थी और वहाँ जो प्रभारी मंत्री नियुक्त हैं वह आए थे, उन्होंने मीटिंग बाकायदा किया और सभी अखाड़ों ने और प्रशासन ने भी आश्वासन दिया कि कुंभ निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा और जो 14 तारीख का स्नान है उससे पहले जितनी भी व्यवस्थाएं कुंभ में होती है, जिस तरह से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ है वह अलौकिक और दिव्य था, उसकी दिव्यता और भव्यता की लोग मिसाल दे रहे हैं। अभी हम लोग हरिद्वार गए थे और बता रहे थे माननीय मंत्री जी भी, इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी कुंभ में प्रयागराज में व्यवस्थाएं दिए थे। मैं भी प्रयास करूंगा उसी तरीके से देने का। निश्चित है, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में जो कुंभ हरिद्वार का होगा वो देखने लायक होगा। अभी आज की डेट में अगर लिया जाए तो पूरे भारतवर्ष में अभी जो खालसाधारी श्री महंत हैं हमारे 1010 खालसे हैं। जिस तरीके से सतगृहस्थों की संख्या बढ़ती है कि उसी प्रकार से हमारे महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर महंत श्री महंत, इनकी भी संख्या निरंतर बढ़ रही है। इन सब चीजों को देखते हुए आने वाले समय में हमें भी जमीनों की भी और ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए कुंभ में वो जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरह से संख्या बढ़ रही है संतों की, महामंडलेश्वरों की, उसको देखते हुए प्रशासन शासन से हमारी भी मांग है कि इसकी जमीनों को और भी एक्वायर किया जाए, जिससे कि संतों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। सबसे अच्छी बात एक और बता दूं आपको कि वैष्णव संप्रदाय का हरिद्वार और उज्जैन और नासिक में अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। इस बार हमारे पूज्य श्री महंत मुरलीदास जी महाराज और वैष्णव दास जी महाराज और राजेंद्र दास जी महाराज और अखाड़ा परिषद ने यह मांग किया है शासन से कि हमें अस्थायी भूमि दिया जाए, जिससे कि हम निर्माण करवा सकें, बाउंड्री करवा सकें और वहाँ पर जलपात्रा स्थापित कर सकें, जिससे कि हमारे संत वहाँ पर भी, जिस तरह से सन्यास परंपरा में सभी अखाड़ों के वहाँ पर अस्थायी निवास है, तो वैष्णव संप्रदाय के भी तीनों जगहों पे नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में अस्थायी निवास हो, जिससे कि हमारे जलपात्रा वहाँ स्थापित हो और संत वहाँ हमारे हमेशा परमानेंट बने रहे। जैसा कि आप सभी को विदित है, परम पूज्य प्रातःस्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान पूज्य महंत ज्ञानदास जी महाराज अभी नासिक में होके आए हैं, वहाँ पर कुंभ लगने वाला है और उसके बाद फिर हरिद्वार गए थे और वहाँ भी 2027 में 14 जनवरी को प्रथम स्नान है कुंभ का, तो वहाँ पर भी प्रशासन के साथ पूज्य महंत मुरलीदास जी महाराज, निर्वाणी अनी के श्री महंत, दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत वैष्णव दास जी और निर्वाणी के महंत श्री राजेंद्र दास जी और भी जितने पदाधिकारी अखाड़ा परिषद के थे सभी वहाँ पर उपस्थित थे और उन सभी के नेतृत्व में अखाड़ा परिषद का चुनाव हुआ, जिसमें कि दक्ष प्रजापति मंदिर के महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित हुए और इसके साथ साथ निर्मोही अनी अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास जी जो अखाड़ा परिषद के महामंत्री के रूप में हैं और मैं स्वयं राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप अध्यक्ष श्री संजय दास जी महाराज को राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अयोध्या को
उस अखाड़ा परिषद में अपना प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे निर्वाणी अणी अखाड़ा के पूज्य मुरलीदास जी महाराज यहाँ पर विद्वान है, सभी जगत गुरु जी, रसिक पिताकेश्वर जी, सभी लोग यहाँ विद्वान हैं। मैं चाहता हूँ कि इतने बड़े कुंभ का प्रतिनिधित्व अयोध्या के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में निश्चित बात है, अयोध्या का प्रतिनिधित्व तो सारे कुंभ में रहता ही है, लेकिन यहाँ के पूज्य सबसे पहले पूज्य बड़े महाराज जी श्री धर्म सम्राट ज्ञानदास जी महाराज अध्यक्ष के रूप में रहे और उन्होंने चारों कुंभों का इतना सुंदर संचालन किया कि आज भी कुंभ के सारे अधिकारी, सारे संत महंत उस काल को याद करते हैं। तो निश्चित बात है कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी के इस अखाड़ा परिषद में जाने से अयोध्या का एक गौरव बढ़ेगा, अयोध्या का एक विशेष प्रतिनिधित्व मिला है। तो निश्चित बात है कि अयोध्या की शान, अयोध्या का गौरव हम कुंभ में ये रहेगा कि कुंभ में अयोध्या के कोई प्रतिनिधि इस मंडल में है, क्योंकि पूरे कुंभ में, पूरे वैष्णव जगत में सबसे ज्यादा वैष्णव अयोध्या धाम से इनका कैंप लगता है।